दोस्तों, कभी सोचा है वो पूजा जिसे आज करोड़ों लोग करते हैं, जिसमें माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देती है, वो पहली बार कहाँ और कब हुई थी? कहते हैं जब पहली छठ पूजा हुई थी तो नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी थी और आसमान कुछ पल के लिए सुनहरा नहीं बल्कि नीला और लाल हो गया था। क्या ये सिर्फ एक कथा है या कोई कॉस्मिक घटना जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? कहानी शुरू होती है एक इतिहासकार से। नाम था आर्यन शुक्ला। भारत के कई रहस्यमय मंदिरों और सभ्यताओं का अध्ययन कर चुका था वो। लेकिन एक दिन उसे बिहार के पास एक प्राचीन गांव के पास खुदाई में एक पत्थर का शिलालेख मिला। उस पर बस इतना लिखा था, सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य। उस दिन नदियां उल्टा बहना शुरू किया। नीचे वैदिक लिपि में कुछ गणनाएं लिखी थी जो आधुनिक कैलेंडर से लगभग 5000 साल पुरानी थी। आर्यन को लगा ये किसी मिथक का हिस्सा होगा, लेकिन जब उसने शिलालेख का केमिकल टेस्ट कराया तो परिणाम ने सबको चौंका दिया। पत्थर वही था जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का माना जाता है। वो जगह थी करनाल और सोन नद के बीच की एक सूखी नदी जिसे लोग आज दृष्टा कहते हैं। वो वहां पहुंचा और देखा कि जमीन के नीचे पुराने घाटों के निशान अब भी मौजूद हैं। वहां के बुजुर्गों ने उसे बताया कि उनके पूर्वज कहते थे एक दिन जब पहली बार सूर्य की पूजा हुई तो जल ने सूर्य की दिशा में बहना शुरू कर दिया था। वो हंसा, बोला, नदियां कभी उल्टा नहीं बहती, ये तो भौतिकी के खिलाफ है। लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं, भौतिकी भी तो उसी का हिस्सा है बेटा जिसने सूर्य बनाया है। आर्यन ने उस इलाके के मैग्नेटिक रीडिंग्स लिए और पाया कि उस स्थान की मिट्टी में सोलर मैग्नेटिक ट्रेस मौजूद था। मतलब उस जगह पर कभी सूर्य किरणों और जल के बीच अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हुआ था। क्या ये वही कॉस्मिक अलाइनमेंट था जिस दिन पहली छठ पूजा हुई थी? आर्यन ने तय किया कि वो उसी दिन और समय पर शिलालेख के निर्देशों के हिसाब से सूर्यास्त के वक्त प्रयोग करेगा। वो नदी किनारे पहुंचा, शिलालेख को वैसी ही दिशा में रखा, पूर्व उत्तर की ओर झुका हुआ। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और तभी कुछ पल के लिए पानी का बहाव वाकई उल्टा पड़ गया। कैमरे पर सब रिकॉर्ड हो रहा था। आर्यन ने सोचा शायद हवा या ऑप्टिकल इल्यूशन होगा, पर जब उसने डेटा एनालाइज किया तो क्लियर था, वाटर पार्टिकल्स एक्चुअली रिवर्स्ड फ्लो डायरेक्शन फॉर 11 सेकेंड्स। आर्यन ने रात को फुटेज देखा। पहले सब सामान्य लगा, फिर कैमरे के फ्रेम में कुछ अजीब दिखा। पानी में एक स्त्री की परछाई, वो अर्घ्य दे रही थी, सूर्य की ओर मुंह करके, ठीक उसी मुद्रा में जैसी आज भी छठ में होती है। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फुटेज बार बार देखा और हर बार वही शैडो। आर्यन ने वैदिक ग्रंथों में खोज शुरू की। ऋग्वेद और सामवेद में एक जगह उल्लेख मिलता है, सूर्य उपासना जब स्त्री ने जल के माध्यम से की तो जल ने सूर्य का तेज अपने भीतर लिया। कई इतिहासकार इसे मेटाफोर रूपांतर मानते हैं, पर आर्यन ने इसे प्राकृतिक घटना के रूप में पढ़ा। उसके हिसाब से छठ पूजा असल में एक सौर ऊर्जा संतुलन विधि थी, जहां मानव शरीर और प्रकृति सूर्य के चुंबकीय तरंगों के साथ सिंक्रोनाइज होते थे। आर्यन ने कहा
जब इंसान पानी में खड़ा होकर सूर्य की किरणें ग्रहण करता है तो शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी में रिस्पॉन्स होता है। आज के शब्दों में सोलर बायो सिंक्रोनाइजेशन। और यही परंपरा हजारों साल बाद भी उसी रूप में बची हुई है जिसे हम आज छठ पूजा कहते हैं। नासा के डेटा के अनुसार हर 5126 साल में पृथ्वी, सूर्य और कुछ ग्रह एक रेयर अलाइनमेंट में आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। अगर आर्यन का डेट कैलकुलेशन सही था तो वही अलाइनमेंट पहली छठ पूजा के समय भी हुआ था। मतलब वो नदी उल्टा बहना सिर्फ रूपक नहीं बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन विज्ञान से परे छठ पूजा का असली अर्थ कुछ और भी है। कृतज्ञता। सूर्य सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है और शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव का तरीका बनाया। आर्यन आज भी उस फुटेज को अपने पास रखता है। कहता है, मैंने इतिहास नहीं देखा, मैंने आस्था को देखा। क्या वो स्त्री सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूशन थी या उस पहली पूजा की छाया जो अब भी उस धरती में जीवित है? दोस्तों, छठ सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उस समय की याद है जब मनुष्य ने पहली बार सूर्य को देखा नहीं, समझा था। तो दोस्तों, बने रहिए अजय केवीतम के साथ जहां इतिहास बोलता है और रहस्य सुनता है।